गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। मैं किशोर द्विवेदी आपके लिए फिर आज लेकर आपके सामने हूँ पार्ट थर्ड पाइप एंड सिस्टम का, जिसके बारे में मैं आज आपको वापस कुछ नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जिन्हें मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा प्रॉपर तरीके से कि उनके पीछे का लॉजिक क्या है। उनको करने के लिए आपके पास क्या अप्रोच होना चाहिए। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो कैसे आप मिनिमम टाइम में उन्हें इजीली सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये तमाम बातें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। एक बात मैं वापस से जो ऐड करूँगा वो ये है, यदि आपने हमारे पुराने टॉपिक जो हमने कवर किए हैं वो आपने नहीं देखे तो उन्हें जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उन्हें जाकर के आप एक बार देख सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने रेगुलर देखी होंगी वीडियोस, यदि नहीं देखी तो जाकर के उन्हें आप देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़ा सा जो प्रीवियस इसका कॉन्सेप्ट है, पाइप एंड सिस्टर्न मतलब नल और टंकी से संबंधित जो भी प्रश्न है उनके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है ऑलरेडी। मैंने सारी बातें पिछले 2 वीडियो में कवर की हैं, तो जाकर उन्हें आप देख सकते हैं। ओके, चलिए तो मैं आज शुरू करता हूं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, ना सिर्फ सिखाऊंगा बल्कि मैं इसके पीछे की पूरी बातें समझाऊंगा आपको कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कैसे इसे करेंगे, कैसे आप इजीली और कैसे इसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे पूरी तरह से ध्यान देंगे और आप रफ और पेन लेकर बैठे हुए होंगे, जिससे आप ट्राई करेंगे और सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप इन बातों का ध्यान देंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ आज के इस सेशन को। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है एक नल एक हौज का मतलब होता है टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तली में एक छिद्र होने की वजह से, तली में एक छिद्र होने की वजह से मतलब आपका कोई टैंक है, वाटर टैंक है, मान लो पानी से भरा हुआ एक टैंक है, पानी होगा कि कोई भी पदार्थ, कोई भी आपका द्रव से भरा हुआ एक टैंक है, वाटर टैंक है। अब है क्या, यदि आपने एक नल फिट किया तो उस नल को, उस पूरे टैंक को भरने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 15 घंटे। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हो जाता है कि आपको पता लगता है कि तली में तो एक क्या है, छिद्र है, मतलब एक होल है जहां से वो टैंक क्या है, लीक हो रहा है। तो आपने जो कुछ मात्रा जो मात्रा आपने भरी उसमें से कुछ मात्रा उस लीक की वजह से निकल गई। लीक की वजह से निकल गई, इसका मतलब आपको टंकी को भरने में क्या लगा, ज्यादा समय लगा। अब टंकी को भरने में तली में एक छिद्र होने की वजह से नल इसे 20 घंटे में भरता है। अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन पूछना है आपसे कि यदि हौज पूरा भरा हो, समझिएगा बात को, यदि हौज पूरा भरा हो इसका मतलब है जो भी उसका पूरा क्षमता है एक टंकी की, जो पूरा द्रव भरने की उसके अंदर की जो क्षमता है, उस पूरी क्षमता की यदि एक हौज भरा हुआ है, ये टंकी भरी हुई है, तो एक जो केवल लीकेज हो, यदि केवल लीकेज है तो वो लीकेज उस टंकी को कितने समय के बाद क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कि एक नल यदि आपने लगाया तो वो 15 घंटे में टंकी भर सकता है। लेकिन यदि नल चल रहा है, नल आपने चालू कर रखा है और लीक क्या हो गया, ऑन हो गया, मतलब लीक चालू हो गया, लीक भी हो रहा है, पानी वहां से या जो भी आपने द्रव भरा है उसमें से वो लगातार निकल भी रहा है, तो उस पूरी टंकी को, नल को भरने में क्या जो समय लगने वाला वो लगेगा 20 घंटे। तो यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होगा, मेन 2 काम करने होंगे। ये निकालना होगा क्योंकि एक नल है जो पानी भर रहा है, जो लीक है वो क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है। तो जो भर रहा है उसका क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब है वो पॉजिटिव इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है। जो आपका लीक है, जो कि वो खाली कर रहा है आपकी टंकी को, इसका मतलब हुआ है निगेटिव इफिशियंसी के साथ क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो हमें करना क्या होगा, हमें दोनों की क्षमता निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे, पहले हम ये मानेंगे, हम ये निकालेंगे, पता लगाएंगे कि आखिर जो टंकी है, आपका जो हौज है, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल क्षमता कितनी है। तो आ जाएगा, मैंने कहा कि आपका जो नल है, इसको मैंने कहा कि मैंने कुछ नाम दे दिया कि आपका एक नल है, तो मैं इसको एक टैप, टी फॉर टैप, और मैंने इसे टी नाम दे दिया कि टी जो है एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, 15 आवर में भर सकता है। और मैंने टी, ये अब क्या हो रहा है, अब आपका नल चालू है, नल चालू है और आपका लीक है, तो लीक के लिए मैंने क्या नाम दे दिया, एच नाम दे दिया इसको, एच फॉर होल्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी फॉर आपका टैप हो गया, ठीक है, जहां से पानी आप भर रहे हो उस नल से, और आपका जो मैंने एच लिया, इसको फॉर मैंने कहा होल्ड, मतलब जो आपका
छिद्र है। चलिए ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो इनको समय लग जाता है टंकी को भरने में 20 घंटे। कब जब आपका होल आपका चालू हो, मतलब पानी वहां से निकल रहा है, पानी नल से आ भी रहा है और कुछ पानी टंकी से निकल भी रहा है, तो जो लगने वाला समय है वो कितना लग रहा है दोस्तों, 20 घंटे का लग रहा है। आ जाइए, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, इन दोनों का एलसीएम लेकर के जैसे ही मैं लेता हूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उस पूरे टंकी की क्षमता क्या है। तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका 60। तो ये मान लीजिए कि उस टंकी की जो क्षमता है टोटल है 60 लीटर। तो जो टैप है आपका, तो टैप की भी आपको क्षमता निकालनी है, जो पानी भर रहा है, नल जो पानी भर रहा है उसकी यदि आपको क्षमता निकालनी है तो करना क्या होगा, 60/15। कैसे, क्योंकि आपका यदि ये क्या है, टाइम है, आपको निकालनी है क्षमता, और आपका टोटल जो वर्क है इसको मैं TW लिख देता हूँ, टोटल वर्क। इसका मतलब ये है कि जो आपका भरा हुआ पानी है पूरा, ये पानी यदि आप 60 लीटर पानी टंकी में भरना है तो किस क्षमता से भरना होगा, तो 60/15। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 4 लीटर पर आवर के स्पीड से उसे पानी भरना होगा। ओके, अब ये क्या है, अब यदि 60 लीटर क्या है दोस्तों, क्या है 60 लीटर टोटल आपका पानी यदि भर रहा है आपको टंकी में, और दोनों काम कर रहे हैं, यहाँ नल भर भी रहा है और जो होल है वो क्या कर रहा है, वहां से पानी निकल भी रहा है, तो कितना समय लग रहा है, 20 घंटे समय लग रहा है। मतलब इन दोनों की जो मिलाकर की क्षमता हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी दोस्तों कितनी, क्या 3 लीटर पर आवर। क्या हो जाएगी दोस्तों, 3 लीटर पर आवर हो जाएगी। समझिएगा बात को, आ जाइए। तो यहाँ एक बात समझिएगा कि जो आपका H है, ये H क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये पानी निकाल रहा है। और जो आपका टैंकी है, मतलब नल जो है या टैप जो है वो पानी भर रहा है, इसलिए मैंने क्या लिया, इसकी क्षमता प्लस लिया। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, प्लस और माइनस नहीं लेंगे, तो आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा इन दोनों की क्षमता आप जोड़ रहे हैं, ये 3 कैसे आ रहा है। तो मैं समझाता हूँ, देखिएगा। आप जानते हैं कि टैप की जो क्षमता है वो कितनी है, 4 लीटर पर क्या है आपका आवर है, और आपका जो ये होल है इसकी क्षमता क्या है, तो इसकी क्षमता है दोस्तों -1 लीटर पर आवर। इसका -1 का माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस यहाँ पर क्या शो कर रहा है, माइनस यहाँ पर ये शो कर रहा है कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है। तो आज यदि आपसे पूछा ये गया है कि यदि केवल टैप ऑन होता तो वो क्या करता, 1 घंटे में 4 लीटर पानी टैंक में डालता, और यदि आपका केवल होल ऑन होता तो क्या करता, 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल लेता। क्यों, क्योंकि उसकी क्षमता क्या है, -1 है। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है पानी वह बाहर कर रहा है, पानी वह निकाल रहा है। समझिएगा बात को। तो टैप की जो क्षमता है 4 लीटर पर आवर है। इन दोनों को यदि आपने एक साथ ऑन किया तो दोनों की क्षमता है 3 लीटर पर आवर। ये मैंने कहां से निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि टंकी की जो कुल क्षमता है 60 लीटर है, दोनों जो इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं वो 20 घंटे समय लग रहा है टंकी को भरने में। इसका मतलब क्षमता क्या निकल कर आई, 3 लीटर पर आवर आ गई। तो समझिएगा बात को, यहाँ पे टैप क्या कर रहा है, पॉजिटिव इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो पानी भर रहा है टंकी में। H क्या कर रहा है, H फॉर होल, मतलब आपका जो छिद्र है वो कर क्या रहा है, टंकी से पानी को निकाल रहा है, इसलिए वह निगेटिव इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है। तो जो उसकी क्षमता होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। इसका मतलब आपको क्या निकल कर आ गया, आपका निकल कर आ गया कि आपका जो टैप है, मतलब नल है, वो उसकी क्षमता क्या है, 4 है प्लस का, और आपका क्या है, आपका जो होल है उसकी क्षमता क्या है, -1 है। प्रश्न में आपसे बोला गया है यदि हौज पूरी तरह से भरा हो, मतलब आपने क्या किया, उसको भर दिया। भरा कितना है, 60 लीटर। अब 60 लीटर भरा है और उसे पूरी टंकी को खाली करना है तो वो कितना समय लेगा। तो आप जानते हैं कि उसको जो समय निकालना, आपको टाइम निकालना है, क्षमता उसकी क्या है, माइनस है, माइनस का 1 है, मतलब 1 है डेफिनेटली। माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो टंकी को खाली कर रहा है। तो क्षमता क्या है, 60, टोटल वर्क है आपका 60, क्षमता है 1, तो मतलब वो 60/1 क्षमता से काम करेगा। इसका मतलब उसको लगने वाला कितना समय है दोस्तों, 60 घंटे। ऐसा क्यों, घंटे क्यों आया, घंटे इसलिए आया क्योंकि वो 1 लीटर पानी 1 घंटे में निकालता है। निकालना उसे कितना है, टोटल 60 लीटर पानी निकालना है। तो उसकी क्षमता, उसका जो समय जो उसे लगेगा, मतलब पूरी टंकी को खाली करने में, वो लगने वाला है दोस्तों 60 घंटे। क्या लगने वाला है दोस्तों, 60 घंटे लगने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं आखिर कि आपको ये पूरी बात जो मैंने सिखाई ये समझ में आ गई होगी। एक बार के लिए मैं वापस थोड़ा सा इसे समराइज कर देता हूँ, मतलब आपको समझा देता हूँ कि आखिर करना क्या, एक्चुअल अप्रोच क्या होना चाहिए आपको। बिल्कुल करना का तरीका जो होगा यही होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर बताया, क्योंकि मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि आपको सारी बातें A to Z क्लियर हो। लेकिन मैं एक बार आपको एक बहुत कम समय में समझा देता हूँ कि देखिए, आपको दिया गया है कि एक आपका हौज है जिसमें नल लगा हुआ है, उस नल को, उस टंकी को पूरा भरने में 15 घंटे का समय लगता है। अब आपने नल ऑन कर दिया और एक लीक है, लीक मतलब उसमें जो छिद्र है वहां से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, तो उस टंकी को भरने में जो समय लगा कितना लगा, 20 घंटे लगा। तो आपने क्या निकाला, क्योंकि आपको ये पता लगाना है कि वो हौज है, हौज को ये पूरा भरा है, तो केवल छिद्र
कितने समय में खाली कर सकता है। यदि आपको ये बात पता लगानी है तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको पता होना चाहिए क्षमता। किसकी क्षमता? टंकी की क्षमता तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए। क्यों? तभी आप नल की क्षमता, नल की इफिशियंसी, पॉजिटिव इफिशियंसी जो होगी, क्यों? क्योंकि वो भर रहा है, और आपकी होल की जो इफिशियंसी होगी, निगेटिव इफिशियंसी जो खाली कर रहा है, ये पता होना चाहिए। तो आपने जैसे निकाला तो आपने देखा टैप की इफिशियंसी हो गई 4 लीटर पर आवर, यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा, और आपका दोनों को मिलाकर जो इफिशियंसी हो गई 3 लीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि आपका जो होल है वो क्या कर रहा है, पानी खाली कर रहा है, 1 लीटर पर आवर की दर से आपका वो खाली कर रहा है। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको निकालना होगा टंकी की क्षमता, और उन जो नल लगे हुए हैं, चाहे निकालने वाला हो चाहे पानी, और पानी चाहे ऐड करने वाला नल हो, उनकी क्षमता निकालनी होगी, और क्षमता निकालने के बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो नल पानी भर रहा है उससे आप पॉजिटिव लेंगे, ओके, और जो नल पानी निकाल रहा है उसको आप निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। सो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है तो बहुत अच्छा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ओके, आ जाइए सभी, ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का अगला सवाल, और इसे हम लोग मिल करके सीखने का प्रयास करते हैं। यदि आपको लगता है कि ट्राई करना चाहिए तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। नल ए एक हौज को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी अकेले उसे 30 घंटे में भर सकता है, तथा नल सी भरे हुए हौज को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? आपको ये बात बतानी है। चलिए, तो यहां पर है वो क्या रहे, यहां पर ये है दोस्तों कि ए जो है वह एक खाली पड़े हौज को 20 घंटे में भर सकता है, अकेले यदि चालू किया जाए ए को। तो यदि बी की बात की जाए तो अकेले बी उस खाली पड़े हौज को 30 घंटे में भर सकता है, और सी की बात करें तो सी जो है खाली करने का काम कर रहा है। मतलब यदि पूरा टैंक भरा हुआ है तो वो क्या करेगा, उसे 40 घंटे में खाली कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी जो है भरने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों सकारात्मक इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भर रहे हैं टैंक को। सी जो है निगेटिव इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सी टैंक को खाली कर रहा है। ओके, अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? प्रश्न में आपसे बोला गया है कि ए इतना समय लेता है भरने में, बी इतना समय लेता है भरने में, लेकिन सी इतना समय लेता है खाली करने में भरे हुए टैंक को। अब इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, आपको ये पता लगाना है। अब जब आपको ये पता लगाना है तो आपको दो बातें पता होना चाहिए। एक तो पूरे हौज या टंकी की क्षमता, मतलब उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। क्यों? क्योंकि तभी हमें पता लगेगा कि ए की क्षमता क्या है, बी की क्षमता क्या है, मतलब बी की पानी भरने की कैपेसिटी क्या, क्षमता क्या है, इफिशियंसी, और बी की पानी भरने की इफिशियंसी क्या है, और सी की पानी खाली करने की इफिशियंसी क्या है। ये पता लग जाएगा तो हम तीनों की इफिशियंसी को एक साथ देख करके और आसानी से पता लगा लेंगे कि कितने समय में वो टैंक भर जाएगा। आ जाइए, ए की बात करें तो ए को समय लगता है 20 घंटे। लगता है मतलब खाली करने में, हम तो भरने में, हमने इसको ले लिया प्लस। बी की बात करें तो बी को जो लगने वाला समय है वो लग रहा है दोस्तों कितना, 30 घंटे। चलिए 30 घंटे ले लिया, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, क्या आ गई, प्लस का। अभी इफिशियंसी नहीं आई, हमने ये कहा कि ये पॉजिटिव काम कर रहा है तो हमने इसे पॉजिटिव ले लिया। सी की बात करें तो सी खाली कर रहा है इसलिए हमने इसे नेगेटिव ले लिया। सी को कितना समय लग रहा है, सी को लग रहा है दोस्तों 40 घंटे का समय लग रहा है। क्या लग रहा है, 40 घंटे का समय लग रहा है। अब क्या करें, 20, 30 और 40 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लें। तो क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा आपका 120। मतलब ये मान लीजिए कि टंकी की जो कैपेसिटी है कितनी है, 120 लीटर की है। मतलब टंकी कुल के अंदर जो कुल पानी आ सकता है, पानी मैं मान लेता हूँ कि पानी भरा हुआ है जनरली, कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया पानी भरा है क्या भरा है, तो आपको जो मर्जी है वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ मान लिया पानी भरा हुआ 120 लीटर जो है टोटल। चलिए, तो आप जानते हैं कि टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है क्या, आपका टोटल वर्क। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि टाइम तो हमारा हो गया वही समय, इफिशियंसी मतलब पाइप ए या नल ए की भरने की क्षमता, नल बी के भरने की क्षमता और नल सी के भरने की क्षमता। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क ये हो गया दोस्तों कि टंकी जब आप भर रहे हो तो एक टंकी जो है उसकी जो कुल क्षमता है उतना ही पानी तो भरोगे, या आप टंकी खाली कर रहे हो तो भरी हुई टंकी को आप खाली कर रहे हो, बात तो दोनों बस वही है। चलो आ जाओ, तो 120 लीटर टोटल कैपेसिटी है, 20 घंटे में एक भर रहा है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी 6 लीटर पर आवर की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ओके, बी की बात करें और क्या हो जाएगा, बी आपका ये प्लस का रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ए भर रहा है। बी की बात करें तो 120 लीटर 30 घंटे में, मतलब क्या हो जाएगी, इनकी क्षमता हो जाएगी 4 लीटर पर आवर। ये भी आपको कोई डाउट नहीं होगा।
लेकिन सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इसका मतलब कितना खाली कर रहा है, 120/40, तो -3 लीटर पर आवर की रेट से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए 1 घंटे में 6 लीटर पानी ऐड करेगा, डालेगा, उसमें भरेगा, तो पूरा पूरा 20 घंटे में पूरी टंकी भर देगा। बी की बात करें तो 4 लीटर 1 घंटे में भरेगा, 30 घंटे में पूरी टंकी भर देगा। अब ये सी क्या कर रहा है, सी खाली कर रहा है। खाली किसको करेगा, भरे हुए टैंक को। चलिए, तो 3 लीटर 1 घंटे में खाली करता है, तो पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। कौन, इसी वही टंकी को, वही उसी टंकी को, जिसको ए अलग भर रहा है, अलग समय ले रहा है, बी अलग समय ले रहा है, और सी खाली करने में अलग समय ले रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में बोलता क्या है, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए, तो ये बताइए, समझिएगा, आप खुद समझिएगा। ए तो भर रहा है, भरेगा। बी क्या कर रहा है, भर रहा है, तो भरेगा। सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो वही जो भरा गया पानी है उसे क्या करेगा, खाली करेगा। आ जाइए समझते हैं। आप इस बात से कंफ्यूज थोड़ा मिटा लेते हैं क्वेश्चन को। आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं समझता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ, और आपने नहीं लिखा तो वीडियो को पीछे बैक करके लिख लीजिएगा। चलिए समझिएगा। अब ए का काम है भरना, बी का काम है भरना, सी का काम है खाली करना। तो अब टंकी जब भरी होगी तभी खाली करता है, समझिए। तो जब ए बी और सी एक साथ चालू होंगे, ए बी भरेंगे, सी खाली करेगा। अब समझिएगा, तो ए भरेगा तो पॉजिटिव इफिशिएंसी के साथ, बी भरेगा तो पॉजिटिव इफिशिएंसी के साथ, लेकिन सी क्या करेगा, नेगेटिव इफिशिएंसी के साथ खाली करेगा। ए की इफिशिएंसी क्या है, 6 है, जुड़ जाएगी। बी की इफिशिएंसी क्या है, 4 है, मतलब क्या है, मतलब 4 है, 4 लीटर पर आवर है। और सी की इफिशिएंसी क्या है, 3 लीटर पर आवर है। ये क्या है, इनकी क्षमता है। समझिएगा बात को, 3 लीटर पर आवर की क्षमता है। आप देखेंगे 6 और 4 10 में, 10 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 7 लीटर पर आवर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, यदि सिर्फ दोनों चालू होते तो 1 घंटे में 1 लीटर 6 लीटर ये भरता, 1 घंटे में 4 लीटर ये भरता, तो 1 घंटे में कितना पानी हो जाता, 10 लीटर। लेकिन उसी 1 घंटे में बी सी भी चालू है, तो जो 10 लीटर पानी भरा उसमें से 3 लीटर बाहर फेंक देगा, बचेगा कितना, 7 लीटर बचेगा। लॉजिक समझिए कि 2 भर रहे हैं, 1 खाली कर रहा है। एक भर रहा है 6 लीटर, दूसरा भर रहा है 4 लीटर, टोटल हो गया आपका 10 लीटर। लेकिन सी जो है निकाल रहा है, तो उसने क्या कर दिया, अपनी क्षमता के हिसाब से निकाल दिया। 3 लीटर पानी उन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिया, बचा कितना, 7 लीटर पर आवर। इसका मतलब क्या, 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरा गया। टोटल है कितना, 120 लीटर। अब तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों काम कर रहे हैं, तीनों की क्षमता मिलाकर क्या है, 7 लीटर है। इतना समय लगेगा दोस्तों क्या, टंकी को भरने में। आपसे हो सकता है कि और आपको सॉल्व करके बोला जाए, तो आप कर लीजिएगा 5, और आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/7। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 17 7 119 1 20 घंटे, इतना समय लग जाएगा टंकी को भरने में। मतलब 17 घंटे और कुछ मिनट क्या लग जाएंगे, टंकी को पूरा भरने में समय लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन ये था कि ए को भरने में इतना समय, बी को भरने में इतना समय, सी को खाली करने में इतना समय। 2 भर रहे हैं, 1 खाली कर रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो सी की इफिशिएंसी होगी वो नेगेटिव होगी, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बाकी जो 2 हैं उनकी पॉजिटिव होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद मैं ये कहूंगा आप सभी से कि जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें हमें टंकी की कुल क्षमता निकालनी है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। और जैसे ही आपने ये निकाल लिया, तो आपको ए का समय भरने का, बी का समय भरने का, और सी का समय खाली करने का पता है। तो आपने क्या निकाल लिया, ए बी सी की इफिशिएंसी निकाल ली, और उसके अनुरूप ही आपने काम कर दिया, और आपसे जो पूछा गया था आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, और आप इन बातों को, आपको ये लगता है कि हाँ हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो आप लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, कोई भी अपडेट आप मिस ना करें, उसके लिए हमारे चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ऐसा ही हम आपके लिए करते जाएंगे, क्योंकि बहुत ही थोड़ा कठिन समय चल रहा है, पैंडेमिक फैला हुआ है, आप बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए हम आपके लिए एक एफर्ट लगा रहे हैं जिससे आपकी पढ़ाई में कोई भी बैरियर ना आए, आप घर बैठकर पढ़ पाएं। यदि ऐसा हमारा प्रयास है, तो आपका भी प्रयास ये हो सकता है कि आप एक बार के लिए, आपको लगता है कि हमारा जो काम है, जो हम कर रहे हैं आपके लिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल है और आपके लिए सकारात्मक है, तो आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से ये होगा दोस्तों कि जैसा हम आपको सिखा रहे हैं, वैसा हमसे 4 लोग और जुड़ते हैं, तो हम उन्हें भी सिखाएंगे, उनको भी उससे लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको नीड होती है, जरूरत होती है, लेकिन उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो उनको आवश्यकता होती है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारा है। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब में अच्छा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। ठीक है, इस बात का भी बिल्कुल आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉट ऑफ कंफ्यूजन है। आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल आपको समझ में ही नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा मैटर तो बहुत है, लेकिन क्या है, उन चीज़ों को कवर करना, कैसे कवर करना, ये सब आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान दें, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं,
उसके साथ साथ हम पूरा टॉपिक लेके चल रहे हैं। कोई टॉपिक में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो हम छोड़ रहे हैं, सारी बातों को हम लेकर चल रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और आपको बढ़िया लग रहा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए, यदि आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। घर में रहें, खुश रहें, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।